सिद्धार्थ एंड दिस इज आवर सेकंड वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 इसका जरूर देखें, जिसमें मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन के जो और हिस्से होते हैं उसमें हमारा आता है जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए इस डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा, जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, वो कहीं ना कहीं उसका जो एंड आएगा वो जीरो पे एंड हो जाएगा। जिसका एंड डिजिट होता है कोई भी जिसका एंड डिजिट होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो एंड डिजिट होने का मतलब क्या है अभी हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है रैशनल नंबर 1/2, तो टर्मिनेटिंग के हिसाब से इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लास्ट में क्या आ जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। जब जीरो वैल्यू के लिए देखेंगे तो इसको सिंपल सा डिवाइड करेंगे। पहले तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, सीधा कट के यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0। तो मतलब कि जिसका एंड डिजिट है वो क्या कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक बार इसे फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो किसी भी रैशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और जब उस डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू लास्ट में 0 आ जाता है, यानी एंड डिजिट कोई होती है, कोई एंड डिजिट होता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको आप साथ साथ इसको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको देखेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, इसके अंदर जो एंड डिजिट हमारा रहेगा वो इंफिनिटी तक रहता है। इसका कोई भी नो एंड डिजिट, मतलब इसका कोई भी एंड डिजिट नहीं होता है। जिस भी डेसिमल एक्सपेंशन का कोई भी एंड डिजिट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आता है रिकरिंग का मतलब होता है कोई भी डिजिट बार बार आ रहा है। तो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे पास एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 20/3। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो यानी कि q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सिंपल सा डिवाइड है, 3 6 जा 18 और कैरी, फिर कितना आ जाएगा हमारा 6.0। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 2 है ये बार बार आ रहा है, और इसको बार बार आने की वजह से हमें इसे बार बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बार बार 6.66 ऐसे ऐसे पूरा तक आता रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसमें कोई भी एंड डिजिट नहीं होता है। तो एंड डिजिट नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। और यही डिजिट देखिए बार बार यहाँ पे देखिएगा 6 6 6 बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसी की वजह से इसको बोलते हैं रिकरिंग, मतलब कि बार बार आना। तो बार बार यहाँ पे डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल सा 6.6 बार का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि 6.6 बार ये बार कैसे हो गया, इसके लिए और एक क्लासेस आपकी दूसरी की होगी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर में फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एंड डिजिट हमारा क्या होता है, जिसमें हमें कोई भी एक एंड डिजिट होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसके अंदर हमारा कोई भी एंड डिजिट नहीं होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आपको समझ में आ गया कि वही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। इसके बाद जो हमारा तीसरा रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और थोड़ी सी इसकी भी जानकारी लेते हैं। ये कुछ फिर से मैं कहूंगा ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इसके बाद जब हम 9th क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हमारे ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे।
तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि भैया ना तो उसका कोई एंड डिजिट होगा और ना ही उसका कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा होगा, कोई भी ना तो एक रिपीटिंग पैटर्न बनेगा और ना ही उसका कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा होगा। तो मास्टर जी मुझे ये बताओ कि इसका एग्जांपल क्या होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि √2 अगर मेरा हो गया यहाँ पे, √2 को जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो 1.412 समथिंग ऐसे कुछ आता रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे अभी इस वक्त की क्लास में, सिर्फ इतना हमें जानना है कि वो नंबर जो वो डिजिट या वो फ्रैक्शन या वो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ना तो उसका कोई एंड डिजिट होगा और ना ही उसका कोई भी डेसिमल के बाद में कोई भी पॉइंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग में हो रहा था कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में वो नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा होगा और इसका कभी भी रिमाइंडर हमारा 0 भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपको आज की क्लास में बताने जा रहा हूं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, और रैशनलाइजेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बड़े क्लासेस के अंदर लाइक सीनियर क्लासेस 10th 11th 12th में भी काम आने वाले हैं। तो इसको इस वक्त आप लोगों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं भी की है उसके लिए कोई बात नहीं, मैं इसको बेसिक से बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है उसके लिए हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे देखिए रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हम पहले आपको मैं मतलब बताता हूं कि मतलब क्या होता है रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन को आप लोग इस बात से समझे कि जब कभी भी डिनोमिनेटर के अंडर में कोई भी रूट वाली चीज होती है, कोई भी रूट जैसे √2 या √2 प्लस में 5, तो ऊपर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 अपॉन कुछ भी हो गया, ठीक है। या तो इस डिनोमिनेटर के रूट की चीज को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो जैसे कि कोई भी एक फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे ले रखा है आपके लिए, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3 प्लस में √5 अपॉन में √2, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और Q जो है हमारा यहाँ पे बात 0 के इक्वल भी नहीं है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा? रिमूव, इसका मतलब देखिए कि टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सिंपल से इसका मतलब समझेंगे कि डिनोमिनेटर का जो होता है, जो ये डिनोमिनेटर है हमारा √2, ये रूट जो है स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को मतलब जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे स्क्वायर रूट को, जब हम हटाएंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसको सिंपल से हम प्रोसेस में भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इसको मतलब कि किस तरह से आप लोग इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो देखिए रैशनलाइज करने के लिए सिंपल सा है, इसके डिनोमिनेटर में जो भी साइन है प्लस माइनस उसी साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि तो ऊपर ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√2 प्लस में ये ऊपर की चीज में हमारी ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा 3√2 और √5 इंटू में √2, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे √10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो आ गई हमारी, अब ये √2 इंटू में √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से इजीली हमारा ये √2 कट जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा 3√2 प्लस में √10 अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे से स्क्वायर रूट हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और इस लास्ट टॉपिक में आप लोगों को आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल गया डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है, और हमारा आपको पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो आपके लिए और भी वीडियोस आते रहेंगे और भी क्लासेस आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना।